वो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित दिन ध्यान लगाऊं 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 मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु
तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अभी तक महाराज मनु के जो 3 पुत्री हैं और 1 पुत्र है, उनका वर्णन मैं तुम्हें किया और आपको उनकी पावन चरित्र श्रवण कराया। मनु जी महाराज के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम है प्रियव्रत जी महाराज। पहले प्रियव्रत महाराज जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र जाओ जा करके तुम सृष्टि में वृद्धि करो। प्रियव्रत जी महाराज हाथ खड़ा करके वन चले जाते हैं। वन में जा करके प्रियव्रत जी महाराज तपस्या आरंभ कर देते हैं। प्रियव्रत जी महाराज जो है गंधमादन पर्वत में जा करके और भगवान की आराधना आरंभ कर देते हैं। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी के निकट आए और आकर के कहते हैं, अरे बेटा, मैं तुमसे बड़े प्रसन्न हूँ, लेकिन और ज्यादा प्रसन्नता जब होगी जब तुम मेरे आज्ञा का अनुसरण करोगे, आज्ञा का पालन करोगे। और हर पिता को कब प्रसन्नता होती है? जब पुत्र या हमारा पौत्र हमारा आज्ञा का जब पालन करता है तो बड़ा प्रसन्नता होता है। आज आ करके ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे बेटा देखो, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, मन को निग्रह करना सीख लो। यह सब सपत्नियां बिज गी समारो, जो 6 प्रकार के काम हैं, यदि कहीं आप वन भी चले गए और मन पर आप यदि कहीं काबू नहीं पाए तो वहां भी आपको वह सताएगी। इसीलिए घर को ही आश्रम बना करके और गायहस्थ जीवन का तुम पालन करो। क्योंकि बेटा गृहस्थ जीवन ऐसा कीड़ा है जिसमें रह करके सनई सनई 6 शत्रुओं से जीता जा सकता है। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत जी महाराज जो है आज आए और आकर के मन में विचार करने लग गए, ठीक है आपकी आज्ञा का अनुसरण तो करूंगा, लेकिन हाँ ये जितने जीव हैं सभी रात्रि कालीन में सब शयन करते हैं और मैं अब रात्रि मैं अब रात होने ही नहीं दूंगा। रात्रिमपि दिनम करिष्यति, पूरा रात्रि को मैं अब दिन करूंगा। और प्रियव्रत जी महाराज ने उसी तपस्या के तपोमय बल से एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके और उसी रथ से आज सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा आरंभ कर दी। और एक नहीं, प्रियव्रत जी महाराज वन बिहारी लाल की और 7 जब परिक्रमा की तो महाराज उनके रथ के दबाव के कारण 7
समुद्र और वही महाराज 9 खंड 7 द्वीप बन गया और 9 खंड में परिवर्तित हुए। पूर्वजित्ती अप्सरा के साथ में महाराज ब्याह करके प्रियव्रत जी महाराज जो है बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किए। इन्हीं के यहाँ आगे चल करके आग्नेन्द्र नामक एक इनका पुत्र हुआ, जिनके बड़े तेजस्वी पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी महाराज। और ऋषभदेव जी महाराज साक्षात इनका अंग प्रत्यंग जो है नारायण के आयुध के महाराज इनके अंग प्रत्यंग में चिन्ह है। तो ऋषभदेव जी साक्षात भगवान नारायण के अवतार हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और ऋषभदेव जी इंद्र की महाराज कन्या से मंगल परिणय करके इनके यहाँ एक नहीं आज 100 पुत्र हुए, जिसमें बड़े धर्मात्मा सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत जी महाराज। सभी पुत्रों को बुला करके आज ऋषभदेव जी महाराज जो है दिव्य ज्ञान देते हैं। अरे पुत्रों, ये जो शरीर है ना, नायं देवो देह भाजां विलोके उपष्टान कामर नरहतं विडभुजां ये तपो दिव्यकं पुत्राण्येन सत्वं तदंतरं ब्रह्मशोक्यं तदंतरं। अरे पुत्र, ये जो शरीर मिला है ये उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। ये जो शरीर प्राप्त हुई है यह तपोदिव्यकम, ये भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए हुई है। और ऋषभदेव जी महाराज अपने सभी पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिए। 81 जो पुत्र थे महाराज वो बड़े कर्मनिष्ठ हुए। 9 पुत्रों को महाराज 9 खंड के अधिपति बनाए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत। पहले इस खंड का नाम था भैया अज, और नाभि ने जब राज किया तो इस खंड का नाम पड़ गया अजनाभ। और आज इसी खंड पर महाराज भरत शासक हुए, जो पंचजनी के कन्या के साथ में महाराज भरत का मंगल परिणय हुआ। और पुत्रवत महाराज प्रजा का पालन करते हुए, धर्म आचरण करते हुए भरत जी महाराज जो है 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का महाराज भरत जी महाराज जो है राज्य किए। और अंत में भरत जी महाराज के मन में आज वैराग्यता आई, और वैराग्य जब आई है तो भरत जी महाराज अपने भवन को त्याग करके, राज्य को छोड़ करके महाराज आज पुलह आश्रम गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। और वहां पहुंच करके भरत जी महाराज जो है दिव्य शालिग्राम की सेवा करते, अर्चना करते, पूजन करते, शालिग्राम के चरणामृत आदि लेते और दिव्य भगवान की आराधना करते। इनकी एक नियम थी महाराज, जब स्नान करते और स्नान के पश्चात में गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया करते थे। और भगवान सूर्य नारायण से कहते एहि तेज सहस्त्रांशो और तेजो राशि
जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरं। और भगवान सूर्य नारायण को नित्य प्रति अर्घ दिया करते थे। एक दिन हुआ यह कि भरत जी महाराज अर्घ दे रहे थे। उसी समय में एक पिपासी हरिणी जो है गर्भणी थी, आ करके उसी गंडकी नदी में जलपान करने लग गई। उतने ही समय उस गर्भणी हिरणी को देख करके एक विशाल सिंह ने गर्जना किया। जैसे गर्जना किया तो अपने प्राण बचाने के लिए वह हिरणी जो है गंडकी नदी जैसे ही पार करना चाहिए, उसके प्रसव के जो बालक है वह जल में प्रवाहित होने लग गया। इस दृश्य को जो भरत जी महाराज देखे तो भरत जी महाराज को दया आ गई। और जब दया आई है तो मृग के शावक को, छोटे से बच्चे को भरत जी महाराज ले करके अपने उस पर्ण छोटे से जो कुटिया बनाए थे उसी कुटी में लेकर के आ गया। सज्जनों, दया करना कोई पाप नहीं है। भरत जी महाराज आज दया किए। दया धर्म का मूल है, सबको दया करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्व इंद्रिय प्रशांत्या च आशुतोष्य जनार्दनः। प्राणी मात्र पर दया होना चाहिए। दया धर्म का मूल है। दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया येन केन वा, जो भी परमात्मा जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सर्व इंद्रिया प्रशांत्या च आशुतोष्य जनार्दनः। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते। दया जो है महाराज आज भरत जी महाराज के आसक्ति के रूप में परिणति है गई। और जब आसक्ति में परिणति हुई तो जो भरत जी महाराज 100 माला भगवान के जाप करते थे आज वह छूटते हुए 90 है गई। दिन प्रतिदिन महाराज भजन पूजन और आराधना जो है भरत जी महाराज की कम रहने लग गई। और ज्यादा समय अब मृग शावक को ही भरत जी महाराज देने लग गए कि मैंने ही इसे पाला है, इसकी माँ इसे छोड़ करके मेरे ही भरोसे में गई है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे भगवान के भजन करने के लिए और महाराज ओटन लगे कपास। अब तो महाराज जो 2-4-10 माला होती थी वह भी भरत जी महाराज की वह भी छूट गई। अब अंत में हुआ यह कि जब वह बड़ा हुआ मृग शावक तो अपने झुंड में जा करके सम्मिलित हो गया। और अब भरत जी महाराज उस मृग शावक को ढूंढने लग गए। अब इतना बिरही की तरह ढूंढ रहे हैं कि वृक्षों से भरत जी महाराज पूछते हैं कि हे वृक्ष, तुमने उस मृग शावक को देखा है? लताओं से पूछते हैं कि तुमने उस मृग शावक को देखा है? चंद्र देवता से पूछता है भरत जी महाराज, हे चंद्रदेव, क्या आपने उस मृग शावक को देखा है? जिस प्रकार से हमारे राघवेंद्र सरकार की स्थिति थी माँ सीता की अन्वेषण करने में, ऐसे ही आज भरत जी महाराज की स्थिति है। हे खग मृग हे मधुकरी श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर मधुकरी श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखे
जैसे राघवेंद्र सरकार विरही की तरह माँ सीता का अन्वेषण कर रहे थे, ऐसे ही भरत जी महाराज पूछ रहे हैं, हे चंद्रदेव, हे वृक्ष, क्या आपने उस वृक्ष शावक को देखा है? अब तो हुआ यह कि काल दूती जब उपस्थिति हुई, आज भरत जी महाराज के जब काल आया तो भरत जी महाराज मृग शावक को याद करते करते अपना प्राण छोड़ दिया और अंते यामति सा गति। आप जिसका स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे, आपकी वैसे ही गति होगी। जौन लताएं चित्त में बैठार के भैया अंतिम समय में जावे, वही फोटो जो है खींच जाती है। तो अंते यामति सा गति, मृग शावक को याद करते करते भरत जब मरा तो पुनः जब शरीर प्राप्त हुआ तो मृग के रूप में भरत जी को वह शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन आराधना इनका व्यर्थ नहीं गया भैया। इनकी जो स्मृति है, प्राग जन्मन्यु शिक्षितम, प्राग जन्म की जो संस्कार है आज भी इनको स्मरण है कि मैं पूर्व में भरत था, तपस्या किया, आराधना किया, वृक्ष शावक के ऊपर आसक्त हुआ तो मेरी यह गति हुई। और प्रायश्चित करते हुए कालांजर पर्वत में महाराज वह अपने समय का इंतजार करने लग गया। उस शरीर में भी वह भगवान का आराधना किया और जब समय आया तो वही गंडकी नदी में महाराज अपना शरीर को त्याग करके अब की बार फिर जब इनका जन्म हुआ तो अंगीरस नामक ब्राह्मण के यहाँ भरत जी महाराज का जन्म हुआ। पिताजी बड़े वेद पाठी और 5 भाई हैं भरत जी महाराज। पिताजी चाहते कि भरत को मैं बड़ा कर्मकांड बनाऊं, कर्मकांडी बनाऊं, गायत्री मंत्र रटाते, याद कराते, जानते थे, जानबूझ करके भरत जी महाराज याद ही नहीं करते। यदि कहीं हम मंत्र आदि याद करते हैं तो पिताजी हमें कर्मकांड के चक्कर में फंसाएंगे और फिर पुनः हमें फंसना होगा। इसीलिए अब की बार हमें बोलना ही नहीं है। और भरत जी महाराज जो है एकदम जड़वत मौन रहते। यज्ञोपवीत संस्कार आदि पिताजी ने कराया, गायत्री मंत्र रटाया, फिर भी नहीं रटा। पिताजी चले गए। पिताजी के जाने के बाद में भाइयों ने कहा, भाई भरत, एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो और जब तक कि तुम घर के कोई कार्य नहीं करोगे तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगी। भरत जी महाराज को घर के भाइयों ने कार्य दे दिया कि भरत, तुम वैसे भी जड़ हो, तुमसे और कुछ कार्य तो नहीं होता है, पंडिताई की कार्य। तो हमारे जो जमीन है भैया, खेत है पिताजी के, उसे जा करके तुम किसानों के साथ में समथल करो, श्रम करो। अब तो महाराज भरत जी जो है उदारी लेकर के गए और श्रम की जगह में महाराज पूरे खेत को तालाब बना दिया। भाई मन गए थे, अरे भैया भाई रहन दे, काम तोर संग नहीं हुआ है, एक काम करो, तोर संग कुछ नहीं बनाए तो तय बैठे बैठे चिड़ैया मन लताएं राखे। अब तो महाराज जितने चिड़िया आते सभी चिड़ियों से भरत जी महाराज कहते कि राम जी की चिड़िया है और खेत भी किसका है, तो राम जी का ही खेत है, इसीलिए भर पेट खाओ। सभी चिड़ियों को महाराज भरत जी खिलाते। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया
का खेत खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। सभी चिड़ियों को भरत जी महाराज खिलाते। एक दिन हुआ यह कि भरत जी महाराज जो है खेत में बैठ करके खेत की रखवाली कर रहे हैं और एक सरदार जो है वह माँ काली के श्री चरणों में प्रार्थना किया कि हे माँ काली कि मेरे यहाँ यदि कोई बालक हो जावे तो मैं नर बलि बनूंगा। माँ काली ने उनकी विनती सुनी और उनके यहाँ एक सुंदर बालक हुआ। लेकिन सरदार जो है माँ काली को बलि देने के लिए भूल जाता है। एक दिन स्वप्न आया, माँ काली ने स्वप्न दिया कि तूने यदि कहीं बलि की व्यवस्था नहीं की तो मैं उस बालक को ही भक्षण कर लूंगी। अब सरदार ने अपने सेवकों से वह स्वप्न सुनाया कि माँ काली ने हमें स्वप्न दिया है कि हमें नर बलि व्यवस्था करनी है। तो सरदार के जो सैनिक हैं आज नर बलि की व्यवस्था के लिए माँ काली को बलि देने के लिए अन्वेषण करने के लिए ढूंढते ढूंढते जब निकले तो क्या देखते हैं तो खेत के पार में भरत जी महाराज बैठे हुए और भरत जी महाराज को सैनिकों ने पकड़ करके लाया और ला करके सुंदर भरत जी महाराज को स्नान कराया गया। भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं ओहो देखो तो सही अभी तक मैं स्नान नहीं किया हूँ, आज सुंदर कितने मलमल के मुझे स्नान करा रहे हैं। ये भी भगवान के बड़ी कृपा है। और स्नान कराने के बाद में सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाए। भरत जी महाराज और प्रसन्न हुए, देखो तो सही हमें हमारे घर में फटी कपड़ा भी नहीं मिलते थे और भगवान की इतनी कृपा हुई कि नई वस्त्र मिल गई और सुंदर महाराज सुस्वादु उनके लिए पकवान लाया गया। भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं देखो तो सही कि हमारे भाई और भाभी जो है हमें जरे भूजे देते थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुस्वादु खाने को दिव्य दिव्य पदार्थ मिल रहा है। और सुंदर अंत में तिलक लगा करके कहते हैं कि हाँ माँ काली के सामने तुम अपना गर्दन नीचे कर दो। अब जैसे ही माँ काली के सामने भरत जी महाराज जो है गर्दन नीचे करके माँ काली से प्रार्थना करने लग गए कि हे माँ काली आप ही हो कि हमारी प्राण को त्राण कर सकती हो, रक्षा कर सकती हो। और जैसे ही आज सर को जब नीचे किए तो हुआ यह कि उस मूर्ति से माँ भगवती जो है आज प्रागट्य हो गई कि सिंहादुत्थाय गोपात् धड़ धड़ धड़ात् धायमाना भवानी शस्त्रूणां सशस्त्रपातैः तड़ि तड़ तड़ां त्रोटयन्तीं शिरांसिं तेषां रक्तां पिबन्तीं घुघुट घुट घुटा घोटयन्ति पिशाचान् तृप्ता तृप्ताद्धसन्तीं खल खल खला सांभवी वह पुनास। बोलिए काली मैया की हो माँ हो तो ऐसी हो वैसी हो ऐसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो। ताली तो बजाइए आप सभी ऐसे ऐसे।
ऐसी हो, मेरी काली मैया तेरे जैसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, काली मैया तेरी जैसी हो। महाकाली मैया तेरे जैसी हो। महाकाली मैया तेरी जैसी हो। काली मैया तेरे जैसी हो। काली मैया तेरी जैसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, महाकाली मैया तेरी जैसी हो। बोलिए काली मैया की। अद्भुत है रूप तेरा शक्ति अपार, हरिहर ब्रह्मा भी पाए न पार। अद्भुत है रूप तेरा शक्ति अपार, हरिहर ब्रह्मा भी पाए न पार। सुन ले पुकार मेरी नैया मझधार, कर बेड़ा पार तेरा बड़ा उपकार। सूरत है न्यारी सबसे तू प्यारी, जाए हमारी तेरी बलिहारी। रक्त पुष्प हारी, रक्त पुष्प धारी, कष्ट निवारी, मंगल कारी। माँ ताली ऐसे दोनों हाथ उठा के ऐसे बजती है, ऐसे ताली कैसे बजती है? ऐसे। माँ हो तो जो माँ को मानते वही दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे ऐसे। माता रानी के दरबार आप सभी जाते हैं तो ताली बजाते। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, महाकाली मैया तेरी जैसी हो। महाकाली मैया तेरे जैसी हो। महाकाली मैया तेरी जैसी हो। महाकाली मैया तेरे जैसी हो। महाकाली मैया तेरी जैसी हो। तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, महाकाली मैया तेरे जैसी हो। तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, महाकाली मैया तेरी जैसी हो। मेरे शरण दर्शन के प्यासे हैं मेरे नयन। आई भजन तेरा सुमिरन करे रात मैया तेरा कीर्तन। मन्नत सभी पूरी तू करे आए तेरे द्वार जो भी नर नारी। मैया तू दयालु है, मैया तू कृपालु है, तू है सुख सुख हरने वाली। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, काली मैया जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, काली मैया तेरी जैसी हो। महाकाली मैया तेरे जैसी हो।
काली मैया जैसी हो। वो तो ऐसी हो ऐसी हो काली मैया तेरी जैसी हो। काली मैया तेरे जैसी हो। काली मैया तेरी जैसी हो। काली मैया तेरे जैसी हो। काली मैया तेरी जैसी हो। काली मैया तेरे जैसी हो। काली मैया तेरी जैसी हो। बोले आदि आदि महामाया मैया की जय हो। सिंहादुत्थाय कोपात् धड़ धड़ धड़ाध्यायमाना भवानी शस्त्रूणां सशस्त्रपातैः तडितडतडां त्रोटयन्तीं शिरांसि तेषां रक्ता पिबन्ति हघुघुट घुट घुटा घोटयन्ति पिशाचान् तृप्ता तृप्तार्थसन्तीं हख खल खल खला सांभवी वह पुनातु। बोलिए काली मैया की जय हो। काली मैया जो है आज खड्ग तलवार लेकर के प्रागट्य हो गई और जितने भी उस सरदार के सैनिक थे सबको महाराज तड़ 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 करते हुए माँ काली सबके महाराज सर को धड़ से अलग करके और रक्त को माँ काली जो है पीने लग गई और पी करके हंसते हुए माँ काली जो है नृत्य करने लग गई। और भरत जी महाराज को आज माँ काली जो है गले से लगा ले कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, देखो तो सही कि ये ब्रह्म ज्ञानी की आज मुझे बलि दे रहे थे। और भरत जी महाराज की माँ काली ने आज रक्षा की। भरत जी महाराज लौट करके आए और पूर्ववत भरत जी महाराज वहीं जहां भाइयों ने इनको खेत की रखवाली दी थी वहीं भरत जी महाराज आकर के पुनः बैठ गए। एक घटना और भरत जी महाराज के जीवन में घटी। एक सिंधु सौवीर देश का राजा नित्य प्रति महाराज कपिल देव जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति पालकी में बैठ करके ये जाया करते थे। लेकिन एक दिन हुआ यह कि इनका महाराज एक जो कहार रहता है, जो ढोने वाला होता है, पालकी को 4 लोग लेकर के चलते हैं और एक जो कहार है रास्ते में महाराज तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ी है तो वह कहार कहता है महाराज मैं पालकी अब नहीं ढो सकता हूं। तो राजा रघुगण कहार के उस मालिक से कहते हैं ठेकेदार से कि भैया एक कहार का तुम व्यवस्था करो जो हमारा पालकी लेकर के चले। अब वह जो ठेकेदार है कहारों के वह महाराज पालकी ढोने के लिए और कहार ढूंढने के लिए जब निकले तो क्या देखते हैं कि मोटे ताजे तगड़े भरत जी महाराज जो है रास्ते में खेत में बैठे हैं और भरत जी ही महाराज को ला करके उस पालकी में लगा दिया। भरत जी महाराज ज्ञानी होते हुए उस राजा रघुगण के पालकी को महाराज कंधे में लेकर के चलने लग गए। चलते चलते रास्ते में कुछ चींटियां जब पैर के नीचे आया तो भरत जी महाराज उछल पड़े। जैसे ही उछले तो राजा रघुगण का सर जो है उस पालकी में चट से जैसे लगा तो क्रोध हो गया और क्रोध होकर के कहता है अरे मतवाले ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हारा मैं अब चिकित्सा करूंगा। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भरत जी महाराज पुनः जब ले करके चले तो सामने महाराज कुछ और चींटियां आ गए। जैसे और जब चींटियां आई है तो अब के बार पुनः भरत जी महाराज जब उछले तो दोबारा फिर राजा रघुगण के सर में चट्ट से लगा।
रहुगण कहता है, अरे ऐसा लग रहा है कि मतवाले की तरह मेरा भार नहीं ढो पा रहा है, क्योंकि ये खाया पिया नहीं है, पतला है, मोटा नहीं है। शरीर अच्छा होता तब मेरा भार ढो पाता। आज भरत जी महाराज मन में विचार करने लग गए, यदि कहीं आज मैं नहीं बोलूंगा तो राजा रहुगण को नरक में जाना होगा। आज भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आप इसकी चिकित्सा करोगे, आप जिसका चिकित्सा करना चाह रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं। जैसे ही जब सुना कि वो मैं नहीं हूं तो ये ब्रह्मज्ञानी है कौन? और जैसे ही पालकी से आज राजा रहुगण जब नीचे कूदे तो क्या देखते हैं कि शुभ्र जनेऊ, ये तो ब्राह्मण है। और आज महाराज भरत से कहते हैं, महाराज आप कह रहे थे कि मैं जिसका चिकित्सा करूंगा वह आप नहीं हो, तो आप हो कौन? कस्त्वं निगूढ़स शरति द्विजाना अविभर्सि सूत्रम कथमो वधूतः। हे ब्राह्मण देवता, आप गुप्त रूप से विचरण कर रहे हैं, आप हो कौन? क्योंकि मैं सिर्फ डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, नहीं महाराज मैं इंद्र के वज्र से डरने वाला हूं, नहीं मैं यमराज के त्रिशूल से डरने वाला हूं। डरता हूं महाराज तो ब्राह्मण कुल से डरता हूं। न यमस्य दंडा न त्रयस्य शूलात्। महाराज आप हो कौन? आज भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन अहम पुरातीत भरतो नाम राजा विमुक्त संगः मनयादिपुर से। अरे राजन रहुगण, तुम एक छोटे से सिंधु सौवीर देश के राजा हो और तुम्हें इतना अहंकार आ गया। मैं पूर्व में हम पुरातीत भरतो नाम राजा, पहले मैं पूरे इस पृथ्वी का सम्राट था और 11,000 वर्ष तक मैं इस धरा पर राज्य किया हूं। आज राजा रहुगण का जो अहंकार था ज्ञान का महाराज, वह खंड खंड हो गया। भरत जी महाराज कहते हैं, वैसे मैं बोलता नहीं राजन, लेकिन इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुम सत्संग करने के लिए कपिल देव जी के आश्रम जाते हो, संतों की बदनामी ना हो, इसीलिए मैं बोला। राजन तुम ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन राजन तुम में ज्ञान नहीं है। अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्वतो नातिविदां प्रवादः। ज्ञान तो है नहीं राजन आपको, क्योंकि शरीर और आत्मा ये भिन्न है राजन। आत्मा को वह कष्ट नहीं होती है और मैं आत्मस्थ हूँ, मैं वह शरीर नहीं हूँ जो मुझे पीड़ा हो। और राजन जो आत्मस्त हो जाते हैं, ना उसे सुख ना दुख ना स्तुति, उनको कोई चीज नहीं भासता राजन। इसीलिए मैं दिव्य वह आत्मा हूँ। आज राजा रहुगण का जितना अहंकार है सब नष्ट हो गया और भरत जी महाराज ने आज दिव्य राजा रहुगण को कहते हैं कि राजन तुम जा करके कपिल देव जी से अच्छे से सत्संग करो, तब आत्मा का तुम्हें ज्ञान होगा। और आज महाराज भरत ने ही राजा रहुगण को दिव्य आत्म ज्ञान करा दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं भरत के ही नाम से इस भारत, इस भूमि का नाम पड़ गया भारत भूमि। और भैया इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरस रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तुते
भारत भूमि भागे। देवता भी इस भारत भूमि के महाराज गान करते हैं कि भारत भूमि धन्य है, जहाँ भगवान की पावन कथा होती है वह भारत भूमि धन्य है। जहाँ गंगा बह रही है वह भारत भूमि धन्य है। जहाँ जमुना बह रही है वह भारत भूमि धन्य है। जहाँ संत महंत और ऋषि हैं, इस धरा में क्या नहीं है, सब कुछ है इस भारत भूमि में। और इसी भारत भूमि से, इसी पृथ्वी से भैया 99,000 योजन नीचे संयमनी नामक पुरी है, जहाँ धर्मराज जी निवास करते हैं। एक प्रकार से कहे जाए वह नरक। नरक के जैसे ही नाम आज महाराज परीक्षित ने सुना तो पुनः सुखदेव स्वामी से पूछते हैं, भगवान कृपा करके आप यह बतावें कि नरक एक ही है ना कि अनेक हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वैसे तो जैसे जैसे जीव वह पाप करते तदनुसार नरक बढ़ जाते, लेकिन हाँ मुख्य रूप से राजन प्रधान रूप से 28 प्रकार की नरक है। और जीव जैसे जैसे पाप करते हैं तदनुसार यमराज के दूत जो है और नरक में ले जा करके उस जीव को वैसे ही दंड देते हैं। एक है राजन असीपत्र नामक नरक। इस नरक में वही जीव जाता है जो अपने धर्म के बहन के साथ में महाराज को दृष्टि रखता है। उसे ले जा करके यम के दूत जो है नरक में महाराज दिव्य यातना देते हैं और उसके दोनों आंख को महाराज फोड़ देते हैं। एक नरक है महाराज असीपत्र नामक। इसमें वह जीव जाता है महाराज जो अकारण बात बात में झूठ बोलता है। उसे यम के दूत जो है इस नरक में ले जाते हैं और ले जा करके उसे दिव्य यातना देते हैं। एक नरक है राजन कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में वही जाता है जो दूसरे जीव को मारते हैं और मार करके पका करके खाते हैं। उसे महाराज यम के दूत जो है कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं और खौलते हुए तेल में महाराज जैसे वह जीव को पका कर खाया रहता है वैसे ही यमराज के दूत जो है उसे दंड देते हैं। महाराज परीक्षित जब सुनते कांप जथे हो, तब तो महाराज एक ऐसे जीव नहीं हो है जेकर से कोई पाप ना बनत हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यदि कहीं पाप बन जाए तो यदि कहीं समूल ढंग से उसकी कहीं प्रायश्चित हो जाए तो वह पाप नहीं लगती है। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान प्रायश्चित को लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि मन्ये कुंजर सौचवत प्रायश्चित